चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। याद हो गया है? नहीं? पूछा जाए। 12 का क्यूब 17 28, है ना? आप बताइएगा। 21 का स्क्वायर छोटू बीच वाले, आप ही को। 441, वेरी गुड। आप बताइएगा। 22 का स्क्वायर 484, बहुत अच्छा। और आप लोग याद किए हैं। चलिए छोटा सा बता दीजिए, 7 का क्यूब। स्क्वायर नहीं पूछे, वो तो वर्ग हो गया 49। 7 का क्यूब कितना? 343, बहुत अच्छा, है ना? चलिए इसी तरह से याद करते चलिए, है ना? चलिए आप बता दीजिए 19 का स्क्वायर। आप ही को बोल रहे हैं। हाँ। नहीं, देखिए अब एक ही बहाना डेली बनाइएगा, सर याद नहीं किए तो काम नहीं चलेगा। देखिए बात मानिएगा ना तो आप ही फायदे में रहिएगा, नहीं मानिएगा तो फिर आप घाटे में चले जाइएगा, है ना? कितना होगा? 361, बहुत अच्छा। देखिए जो याद किए आपके सहपाठी याद किए हुए हैं तो वो जरूर है कि आपसे आगे है ना? याद कीजिए, एकदम याद कीजिए। हम लोग लास्ट क्लास कहां तक किए थे? एक बार दिखाएंगे कॉपी। हाँ चलिए, मल्टीप्लिकेशन हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग कुछ डेसिमल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना? अगर हम आपसे पूछें कि आप बताइए 0.05 गुना 0.42, इसका मान अगर आपको हम आपसे पूछें तो ये कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप सबसे पहले क्या कीजिए कि दशमलव को भूल जाइए। जो आपको संख्या दिया हुआ है उसको आपस में गुना कीजिए। तो 42 और 5 है ना? तो 42 गुना 5 कितना हो गया? 210 हो गया। 42 गुने 5 210 आ गया। अब ध्यान से देखिएगा कि आपका कितने अंक तक दशमलव है। यहां 2 और यहां भी 2, तो टोटल कितना अंक आना चाहिए दशमलव के बाद? 4 अंक आना चाहिए ना? तो 3 अंक आ चुका है। चौथा अंक पुराने के लिए क्या कीजिएगा? ये जीरो बिठा दीजिएगा। 0.0210। लेकिन अगर आपसे पूछ दे सवाल में कि इसके आंसर में दशमलव के बाद कितना अंक आएगा, तो आप क्या बोलिएगा? 3 ही आएगा। लिए तो 4, लेकिन इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। तो आपसे पूछ देगा कि दशमलव के बाद कितना अंक है इसके गुणनफल में, तो आप क्या बताइएगा? 3 अंक। जैसे एक सवाल है मेरे पास नोट किया हुआ, हम खोजते हैं। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा है सवाल, देखिएगा, मिल गया कि 0.325
गुना, लैंग्वेज में दिया हुआ था 0.325 और 1.0302, इसके गुणनफल में दशमलव के बिंदु के बाद कितने अंक होंगे, यह आपसे पूछा है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 का सवाल है। इसके गुणनफल में दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, यह पूछा है आपसे। आप बताइए कि यहां पर टोटल कितना है 3, और यहां पर टोटल कितना है 4 है ना 4। तो आप ऑप्शन में देखिएगा 7 डायरेक्ट मार दीजिएगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये 5 है और ये आपका कितना है 2 है। तो 5 और 2 का जब गुणनफल लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो अगर बीच में 0 है तब तो वो 0 चलेगा। अगर 0.201 है तब इस 0 को आप नहीं काट सकते, लेकिन 0.210 है तो इसको आप हटा सकते हैं, हटा सकते। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पर आपका 3 और 4 7 अंक दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में होगा कितना गुणनफल के बाद दशमलव का 6 अंक होगा कि नहीं? क्लियर है? अब देखिए कितना छोटा छोटा ट्रिकी सवाल पूछा जाता है आपसे। आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2021 में आपसे पूछा गया सवाल। क्लियर है? अगर हम आपसे पूछें, देखिए ना, अभी अच्छा सवाल भी करेंगे हम लोग। हम आपसे पूछें कि 0.35 गुना 0.0003 है, इसका मान बताइएगा। इसका मान बताइए ना, गुणनफल कितना आएगा? हाँ, तो क्या कीजिएगा, 35 में पहले 3 से गुना कीजिएगा तो 35 तिहाई कितना होगा 105। अब क्या कीजिएगा, दशमलव को टोटल जोड़िएगा। यहां पर 2 गो दशमलव, दशमलव के बाद 2 अंक, और यहां दशमलव के बाद 4 अंक, तो टोटल कितना अंक हो गया 6 अंक। तो 6 अंक पुरना चाहिए ना, तो क्या 6 अंक कैसे पुराएं? 3 गो 0 लगाएंगे। कहां, इधर की इधर, इस साइड में ना। इधर लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं, इधर लगा दिए तो मतलब तो है। तो ये आपका हो गया, है ना। अब आप हमें ये बताइए, देखिएगा हम छोटा छोटा स्टेप लेते हैं। हम आपसे पूछें 0.25 बटा में 0.435, इसका वैल्यू अगर हम आपसे पूछें तो आप ध्यान से सीखिएगा। आप करते क्या हैं एक्चुअल में कि आप सबसे पहले ये दशमलव हटाते हैं कि नहीं? तो दशमलव हटाते हैं तो यहां पर एक गुना का साइन आएगा, दशमलव के बदले में कौन सा क्या अंक आएगा 1 आएगा। दशमलव के बदले 1 आएगा। अगर ऊपर से हटा रहे हैं तो नीचे आएगा, और नीचे वाले को हटाएंगे तो ऊपर आएगा। तो दशमलव को हटाए तो 1 आया, और दशमलव के बाद काय गो अंक है 2 गो अंक है, तो काय गो 0 बिठा दिए 2 गो 0 बिठा दिए ना। आप बताइए कि यहां दशमलव हटाइएगा तो अब ऊपर में जाइएगा ना, ऊपर में गुना कीजिएगा, दशमलव के बदले 1, और काय गो अंक है दशमलव के बाद 3 गो अंक है, तो क्या हुआ 3 गो 0 कर दिए ना। तो आप क्या किए, उसके बाद ये दोनों को कटाए, यही करते हैं, कटाए ना। हम भी वही करेंगे, लेकिन तरीका थोड़ा सा आपको सोचने का चेंज कर देंगे। ठीक है, ये करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लिखिएगा, काटिएगा, आप डायरेक्ट आंसर कीजिएगा। अगर हम बोले इसको तो खैर जो भी है काट कूट कर सकते हैं हम लोग, 5 से कट जाएगा, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 3 5 सते 35, है ना। तो यहां पर आ गया आपका क्या 5/87। 1 मिनट रुकिए, तो ये
इसको काट के आपका कितना आ गया 5/87। और ऊपर में 10 से गुना है तो 10 से गुना कर दीजिएगा 50/87। ठीक है, लेकिन हम क्या बोलेंगे आपसे कि इतना मत कीजिए, इतना मत कीजिए। आपका है 0.25 बटे में 0.435। ठीक है, आप बताइए कि ऊपर में दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक, नीचे में दशमलव के बाद कितना अंक, 3 अंक। ज्यादा कहां पे है, नीचे में। कितना ज्यादा, अगर नीचे में 1 ज्यादा तो ऊपर में 10 से गुना, नीचे में 1 ज्यादा तो ऊपर में 10 से गुना, और ऊपर में अगर 1 ज्यादा रहता तो नीचे में 10 से गुना। 1 ज्यादा है तो 10 से गुना, 2 ज्यादा है तो 100 से गुना, 3 ज्यादा है तो 1000 से गुना, 4 ज्यादा है तो 10,000 से गुना। यानी कि जितना ज्यादा है 1 पर उतना 0 बिठा के आप गुना कर दीजिएगा। ऊपर है तो नीचे गुना और नीचे है तो ऊपर गुना। तो आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा ना कि ये आप काट के रखे 25 25, 5 8 40, 3 5 7 35, है ना। और नीचे में 1 ज्यादा है तो ऊपर में 10 से गुना हो जाएगा, 50/87 लिख दीजिएगा। लिख दीजिएगा ना, क्लियर है, समझे बात को। अब इस पे सवाल देंगे तो होगा ना। चलिए पहले जो नोट करना है नोट कर लीजिए, फिर इस पे आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ देखिएगा कितना सुंदर सवाल करवाते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करेंगे। हम आपसे पूछें 0.0035 बटे में 0.007, इसका आंसर लोग करेंगे। हर कोई कोशिश कीजिए। कितना, 1/20। उसको पॉइंट में लिखिए, पॉइंट में जब बोले हैं तो पॉइंट में लिखिए। कितना आया, चलिए ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को भूल जाएंगे। ठीक है, दशमलव को भूल गए, आप 7 से कटा दीजिए 35 को, 5 बार हो गया, यानी कि ऊपर में तो 5 आ गया।
लेकिन अब आप दशमलव पे वर्क कीजिए। दशमलव के बाद जो संख्या है, कितना संख्या है उसको काउंट कीजिए, कितना अंक है। तो ऊपर में काय गो अंक है, 1 2 3 4 5, और नीचे में काय गो अंक, 3। ऊपर ज्यादा है कि नीचे ज्यादा है? कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। ऊपर में 2 ज्यादा है तो कहां जाएगा? नीचे में जाएगा। ऊपर में ज्यादा है तो नीचे में, अगर नीचे ज्यादा रहता तो ऊपर में जाता। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नीचे में 2 ज्यादा है, ऊपर में, तो नीचे में 100 से भाग दे देंगे, है ना। अब 2 जीरो है तो क्या लगाइएगा, दशमलव के बाद 2 अंक आना चाहिए ना, तो एक अंक तो 5 रहेगा ही, 2 अंक पुराने के लिए 0.05। तो कितना आसानी से हो गया आपका सवाल, हो गया कि नहीं, है ना। इसका आंसर करेंगे लोग। कितना आएगा? 65,000। 65,000। कितना आया? 65,000 आएंगे। देखिए, 5 से कटा दिए, 5 से कटाइएगा तो कितना, 25 हो गया। ठीक है, 65 तो रहेगा, ऊपर ऊपर में रहेगा। अब ध्यान से देखिए कि ऊपर में क्या गो, दशमलव के बाद अंक 3 गो, और नीचे में क्या गो, 7 गो। तो ऊपर ज्यादा है कि नीचे ज्यादा है? नीचे ज्यादा। तो नीचे ज्यादा है तो कितना ज्यादा?
अब ध्यान से देखिएगा, आप दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 5 से काट दीजिए, 5 6 के 30, 2 पचे 25, है ना, 65 आ गया आपका। अब सिर्फ दशमलव के बाद जो अंक है उसको काउंट करना है। ऊपर में कितना अंक? 3 अंक। नीचे में टोटल कितना अंक? 6 अंक। नीचे ज्यादा है ना? कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है, तो 3 ज्यादा है तो ऊपर में कितना से गुना हो जाएगा? 1000 से गुना हो जाएगा, तो 65,000 हो जाएगा। सिर्फ यही ध्यान रखना है कि कितना ज्यादा है, कहां ज्यादा है। नीचे ज्यादा है तो ऊपर में जाके गुना होगा, और ऊपर ज्यादा है तो नीचे में गुना होगा। क्लियर है? चलिए इस बार आप सब कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है पूरी तरह से। कितना आएगा? 0.04। चल पहले तो आप क्या कीजिए, कटा दीजिए। 9 से 36 4 बार में कट गया, तो ऊपर में 1 आ गया और नीचे में 4 आ गया ना। अब दशमलव ये वाला मत काउंट कीजिएगा, दशमलव के बाद जितना अंक है वो काउंट कीजिए। तो 1 2 3 4, 4 गो ऊपर में है और 2 गो नीचे में है, तो कहां पर बढ़ा? ऊपर बढ़ा, तो नीचे में गुना होगा। तो नीचे में जब गुना कीजिएगा तो क्या होगा? कितना से गुना होगा? अरे काय गो बड़ा, काय गो ज्यादा है? 2 गो ज्यादा है, तो 2, 1 पे 2 जीरो बैठेगा, यानी 100 से गुना, 1/400 हो गया। हो गया कि नहीं? तो ये कितना हो जाएगा? आप ध्यान से देखिएगा, पहले 1/4 का आप वैल्यू बताइए। 1/4 कितना होगा? 0.25 होगा, ये होगा ना। अब 0.25 में आप 100 से भाग दे रहे हैं, तो 2 जीरो नीचे में है, तो 2 जीरो और इधर जाएगा कि नहीं अपने बाईं तरफ, तो यानी कि 4 अंक हो जाएगा दशमलव के बाद। 2 अंक तो ऑलरेडी है ही, 2 अंक और चला जाएगा, तो 0.0025। कितना आसानी से आ गया, यही आया ना? यही ना आएगा? चलिए अब देखिए सवाल जो आया है आपका एग्जाम में वो करते हैं, है ना। डर के भागिएगा मत, हाँ बनाइएगा, कि डर के आगे जीत है ना। देखिएगा 0.004 है, इसमें गुना हुआ है 0.0008। अच्छे से उतारिएगा, बराबर x गुना 0.22415 5 गो जीरो, 22415 2 गुना 0.02, x का वैल्यू निकालना है। दाएं बाएं करने तो हम लोग को आ गया है। एकदम सही सही उतारिएगा। कितना आएगा? 160। क्या? 8 आया। और कोई आंसर करेंगे? कितना आएगा छोटू?
8 आएगा, 80, 8 आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा एक चीज आप हमें ये पहले बता दीजिए, अगर सिर्फ x का हमें मान निकालना है तो x को आप अकेले रखिएगा, अगर इधर गुना है तो इस सारे संख्या को नीचे लेके आ जाइएगा कि नहीं, आ जाइएगा। तो ये सारा संख्या आपका नीचे आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, आपको नीचे लाने की जरूरत नहीं। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में ऊपर ऊपर कटेगा, कटेगा। आप बताइए कि यहां पर अभी दशमलव को भूल जाइए, 2 गुना 2 कितना है, 4। 4 से 4 कट गया तो क्या बचा, ऊपर में बचा है आपका 8, ऊपर में क्या बचा है 8। आप बताइए कि, अब बताइए कि यहां पर कितना दशमलव के बाद अंक है, 3 गो इधर है और इधर कितना है 4 3 7 गो है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में 7 गो दशमलव के बाद अंक है। राइट हैंड साइड में क्या गो अंक है, 2 2 4 2 6 2 8 गो। राइट हैंड साइड में 8 गो दशमलव के बाद अंक, तो राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड में लाइएगा तो ऊपर में 7 गो अंक है, नीचे में 8 गो अंक है। ऊपर ज्यादा कि नीचे ज्यादा, कितना ज्यादा, 1 ज्यादा। नीचे में ज्यादा है तो कहां गुना, ऊपर में गुना। 1 ज्यादा है तो कितना से गुना, 10 से गुना। 8 में 10 से गुना कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ गया 80। आ गया ना। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन क्या, कुछ नहीं करना है, सिर्फ मन मन मौखिकली करना है कि नहीं। अब ऐसा ऐसा सवाल देख के लोग छोड़ देता है, या नहीं तो फिर एक तरफ लाएगा, इधर दशमलव उड़ाएगा, उधर जीरो बिठाएगा। वो सब करने का जरूरत नहीं ना है, निजात पा लिए ना उससे। अब आंसर कर दीजिएगा नेक्स्ट सवाल का। चलिए अभी भी अगर किसी को दिक्कत है तो बोलिएगा। छोटू समझ में आया, एक बार फिर से समझा देते हैं। बिल्कुल सही बात है, दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, है ना। भूल गए तो यहां पर 2 गुना 2 4, 4 से 4 कट जाएगा तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो क्या बचा यहां पर, सिर्फ 8 बचा। 8 तो अगर आप x इधर है तो ये सारा संख्या नीचे आ जाएगा, ये तो ऊपर में ही रह जाएगा, रह जाएगा कि नहीं। तो 8 आपका ऊपर में है। अब दशमलव को काउंट कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में टोटल कितना दशमलव, 3 और 4 7 गो। 7 गो इधर है लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर राइट हैंड साइड में टोटल क्या है गो, 2 2 4 2 6 2 8 गो। तो 8 गो जैसे ही आप लाइएगा तो इधर नीचे आ जाएगा 8 गो दशमलव के बाद अंक, और ऊपर में 7 गो है। तो ऊपर में 7 गो और नीचे में 8 गो, तो ज्यादा हुआ ना। कहां पर, नीचे में कितना ज्यादा हुआ, 1 ज्यादा हुआ। तो नीचे में 1 ज्यादा तो कितना से गुना, कहां पर, 8 में 10 से गुना कर दिए, 80 आ गया। आ गया ना। अब भी किसी को कोई कंफ्यूजन है, एकदम अपने से करिएगा, फिर से जाके घर पर, ठीक है, एकदम इसको अपना लीजिए, आपका झंझट खत्म हो जाएगा डेसिमल का। देखने में कितना भयानक लग रहा है, लग रहा है ना, कितना आसानी से सॉल्यूशन हो गया। चलिए अब देखिए ये भी सवाल आपका, और यही सब बच्चा बोलेगा क्या कि लेंदी है, पेपर लेंदी था, बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव था, इसको कैलकुलेशन बोलेंगे जी। अब ध्यान से देखिएगा, x गुने 0.0005 गुने 0.2 बराबर 0.22415 5025 2241525 गुना 0.000
16। इसमें x का वैल्यू निकालना। कितना आएगा? काय को जीरो? 3 तो जीरो, 5 जीरो, उसके बाद कितना? जीरो के बाद 5 जीरो, उसके बाद 4। चलिए देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अभी थोड़ी देर के लिए अगर दशमलव को भूल जाए तो आप 5 से काटिएगा 25 को कितनी बार में? 5 बार में। और 2 से 16 को काट दीजिएगा 8 बार में। ठीक है, तो यहां पर कितना आ गया? राइट हैंड साइड में, यानी कि आपका x के साथ ये संख्या है और राइट हैंड साइड में ये है, तो ये तो ऊपर में ही रह जाएगा। इधर से इधर इसको ले जाइएगा तो नीचे आ जाएगा ना। तो ऊपर ही ना आपका कितना आ गया? 8 पंचे 40 आ गया कि नहीं? अब आपको दशमलव का काउंट करना है। बताइए, x का मान निकालना है तो इसके साथ जो संख्या है उसको नीचे लेके चले जाएंगे और इधर वाला संख्या तो ऊपर में ही रहेगा, है ना। तो राइट हैंड साइड ऊपर में रहेगा, तो पहले आप दशमलव को टोटल काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 को इधर, 8 9 10 11 12, यानी कि यहां पर टोटल क्या गो दशमलव का अंक है? 12 गो। दशमलव के बाद टोटल कितना अंक? 12 अंक। लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा, 4 गो, एक 5 गो, तो यहां पर है 5 गो, तो 5 गो नीचे चला गया। इधर से ले जाइएगा तो नीचे आइए, 12 गो ऊपर, तो 12 ऊपर, नीचे 5। ज्यादा कहां पे? ऊपर में। कितना ज्यादा? 7 ज्यादा। ऊपर में 7 ज्यादा है तो नीचे में क्या होगा? 1 पर 7 जीरो दीजिएगा, तो यानी कि 1 पर 7 जीरो दे दीजिएगा, है ना। तो 2 2 4 2 6 1 7, है ना। 1 जीरो से 1 जीरो को हटा दीजिए, हटा दिए। अब क्या को जीरो बचा? 2 2 4 2 6 को जीरो, तो यानी कि दशमलव के बाद कितना अंक आना चाहिए? 6 अंक आना चाहिए। तो 6 अंक में से तो आपका एक अंक 4 है ही, है कि नहीं। अब क्या को अंक बचा? 5 गो और, तो 5 को जीरो बिठा दीजिए। 1 2 3 4 5, यही आपका आंसर है ना। आपसे हम बोले कि x गुने 5 बराबर 25 गुने 40, तो आपको अगर हम यहां से x का मान निकालने के लिए बोले तो x बराबर क्या हो जाएगा? जिसका मान निकालना रहता है उसको अकेला, अब इधर इसके साथ गुना में है तो उसको राइट हैंड साइड में लेके जाइए, तो गुना भागा में चेंज हो जाता है, तो भागा में चेंज हो जाएगा। तो 5 से 5 बार में कट गया, 200 वैल्यू आ गया, है ना। तो यानी कि x के साथ जो रहेगा वह नीचे चला जाएगा, ना। जिसका मान निकालना है उसी को अकेला रखना है। अब क्लियर है? चल बैठ जाइए। इसी तरह से ऑनेस्टली एकदम पूछिए, अगर दिक्कत है बताएंगे। अभी एकदम आपको धीमा रफ्तार में लेके चल रहे हैं। अब सोचिए कितना चीज आप लोग कैलकुलेशन में, कितना नया चीज सीखे हैं कि नहीं?
बहुत सारा चीज नया सीखे, है ना। पहले से भी आ रहा था, उससे ज्यादा फास्ट हो गए कि नहीं, अगर उसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसी तरह से आपका स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। अब जब मल्टीप्लिकेशन का बात है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीप्लिकेशन है। जैसे आपसे हम बोले कि 99 गुने 99 करना, ये तरीका ये काफी इंपॉर्टेंट है। गुना के दाएं साइड और बाएं साइड 9 की संख्या बराबर होनी चाहिए, यानी कि अगर इधर 2 गो 9 है तो इधर भी 2 गो 9, इधर 3 गो 9 है तो इधर भी 3 गो 9, इधर 4 गो है तो इधर भी 4 गो 9, है ना। तो ऐसे संख्या को कैसे गुना किया जाता है वह सीखिएगा, बहुत आसान है। आप देखिएगा इकाई अंक पर कितना आएगा, इकाई अंक पर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। कै गो 9 है, 2 गो 9, है ना। तो 2 जितना 9 है उससे 1 कम 0 ले लीजिए, उससे 1 कम 0 ले लीजिए, 0 बिठा दीजिए। 9 की संख्या कितनी भी हो, एक 8 आएगा ही आएगा, एक 8 आएगा ही आएगा, तो एक 8 बिठा दीजिए। अब उसके बाद बोलिए कै गो 9 है, 2 गो 9, टोटल 9 की संख्या नहीं जोड़ना है, 2 गो 9, तो 1 घटा के 1 गो 9 रख दीजिए। यही आपका गुना का आ गया गुणनफल। क्या कीजिएगा, इकाई अंक पर हमेशा क्या आएगा, 9 गुने 9 81, इकाई अंक पर क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 रख दिए। 2 9 को आपस में गुना कर रहे हैं, 2 गो 9 2 गो 9, यानी कि 99 को आपस में गुना कर रहे हैं। तो 9 की संख्या कितना है, 2 है, तो 9 की संख्या से 1 कम 0 बिठा दीजिए। 1 कम 0 बिठा देंगे तो 2 से 1 कम कितना, 1 0 बिठा दीजिए, है ना। पहले इकाई अंक पर 1, उसके बाद जितना 9 का संख्या उससे 1 कम 0, उसके बाद हमेशा कितना भी 9 की संख्या हो 8 हमेशा आएगा, एक 8, एक ही 8 आएगा। और उसके बाद लास्ट में जितना 9 का संख्या है उससे 1 कम 9 लिख दीजिए, तो आपका यही गुणनफल आ गया। अगर आपसे हम बोले 999 गुना 999, सारा चीज करेंगे, पेशेंस रखिए। 999 गुना 999, तो आप बताइए क्या इसके गुणनफल में लिखे, आप ही सब बताइए क्या लिखे। पहले इकाई अंक पर 1 लिखेंगे, उसके बाद 3 गो 9 है तो कै गो 0 देंगे, 2 गो 0 देंगे, तो 2 0 लगा दीजिए। 1 8 तो हमेशा आएगा, इसका जन्म सिद्ध अधिकार है ना, तो 1 गो 8 दे दीजिए। 3 गो 9 है तो कै गो 9 आएगा, 2 गो 9 आएगा, तो 999 कर दीजिए, 999 कर दी। आ गया ना इसका गुणनफल, कितना आसान है, याद रहेगा। इसी तरीके से अगर हम आपसे लास्ट में 4 गो 9 का पूछ दें, है ना, 4 गो 9 का पूछ दें, तो आप बताइए कितना होगा, बताइए। 1 कै गो 0, 3 गो 0, कै गो 8 8, कै गो 9 3 गो 9, कितना आसानी से कर लिए। अब क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिएगा। अब देखिए सीजीएल मेंस में आपसे एक सवाल पूछ दिया था, ठीक है। सवाल आपके बुक में भी दिया हुआ है, ये सवाल आपके बुक में भी दिया हुआ है कि 999
पूर्णांक 1999 बटे में 999 गुना 999, इसका आंसर पूछा था। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बोले आप। देखिए तुरंत आंसर किए हैं। आप बताइए, देखिए अब देखिए एक एक कॉन्सेप्ट का यूज होता है। आप किसी भी चीज को स्किप और छोटा मत समझिएगा, किसी भी चीज को स्किप मत कर दीजिएगा जो आपको बता रहे हैं। आपको पहला क्लास में ही बताए थे पूर्णांक का मतलब क्या होता है, प्लस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये 999 प्लस 1999 बटे में 999 है, और इस पूरे में गुना है कितना से, 999 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें भी इससे गुना करेंगे 999 से, और इसमें भी इससे 999 से गुना करेंगे। अब बीच में प्लस का साइन है, दोनों के गुणनफल को जोड़ देंगे। अब बताइए अभी सीखे कि नहीं, 999 गुना 999 कितना लिखे, 100899। बीच में प्लस का साइन है तो प्लस करेंगे। आप बताइए 999 से 999 कट जाएगा कि नहीं, इस दोनों को गुना करेंगे, नीचे ऊपर कटता है ना, तो क्या बच गया, 1999 बच गया। ये कितना है, 9110, 9110, 9110, ये कितना, 9110, 9110, 9110, ये कितना हो गया, 10 लाख हो गया आपका। ये आपका आंसर है। कितना आसानी से हो गया, हुआ कि नहीं। लगातार ऐसा 2 सवाल पूछ दिया था आपको। क्लियर है। चलिए मल्टीप्लिकेशन में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। उसके बाद आपका क्या, देखिए एडिशन पढ़ लिए, सब्सट्रैक्शन पढ़ लिए, मल्टीप्लिकेशन पढ़ लिए, अब है आपका डिवीजन, है ना। डिवीजन हम लोग पढ़ेंगे। आपसे अगर हम पूछें, एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, 216 भागा 6 भागा 2, इसका आंसर बताइएगा। कितना आएगा, 72, 72, 72, कितना आएगा, 18। 72 वाले कितने लोग हैं, हाथ खड़ा कीजिएगा। 18 वाले कितने लोग हैं,
मतलब दोनों में ड्रॉ हो रहा है। कितना आया? 18। 18 इसका सही आंसर है। देखिएगा ध्यान से, जब भी लगातार आपको भाग दिया रहे तो दो तरीके से भाग दे सकते हैं। पहला 2 को भाग दीजिए। अगर आपको पहला 2 को भाग दीजिएगा तो ये आपका 36 बार में कटेगा। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है ना, तो 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बार में कटा। अब फिर 36 में 2 से भाग दे दीजिएगा 18 बार, यानी कि 18 आपका आंसर है। तो एक्चुअल में तरीका क्या है कि जब भी आपको भागा दिखे तो आप भागा को गुना में चेंज कर लीजिए। तो गुना में जैसे ही चेंज कीजिएगा तो वह पलट जाता है। गुना में जैसे ही चेंज कीजिएगा तो वह पलट जाएगा। यानी कि ये 216 है, पलटेगा कौन? जिसके पहले भागा का साइन लगा हुआ है वही संख्या पलटेगा। ऐसा नहीं कि 216 को पलटा दीजिएगा, है ना, तब तो आप ही पलट जाइएगा, है ना। तो भागा का साइन 6 के पहले है, तो इसको भागा को गुना में चेंज कीजिएगा तो 6 को पलट दीजिए, तो 6 को पलटिएगा तो 1/6 हो जाएगा। फिर यहां पर भागा है तो भागा को पलट दीजिए गुना में करके, तो यहां पर 1/2 है, सॉरी 2 है, 1/2। अब यहां से काट दीजिए ना, ये 36 बार में, ये 18 बार। तो कितना आसान चीज में कितने ज्यादा लोग गलती कर दी है, किए कि नहीं? लोग क्या किए, 2 से भाग दिए 6 में, 3 आया, फिर 3 से भाग दे दिए इसमें, तब ना 72 आ गया। तो ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए, कुछ सवाल है भाग का, आपका एग्जामिनेशन में आया हुआ है। उसके बाद कल बोर्ड मास स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। मिक्स्ड क्वेश्चन जो रहता है जिसमें सभी कुछ रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग ब्रैकेट सारा चीज रहेगा। 1728 फटाफट कीजिएगा। भागा 12, भागा 12, भागा 3, भागा 0.2। कितना आएगा? 720। अच्छे से देखिए, 20। चलिए, आप ध्यान से देखिएगा, ये आपका 12 से कटेगा क्या? 12 से डायरेक्ट काटिए। 12 एकम 12, 5 12 चौके 48, 4 12 चौके 48। फिर आप 3 से काटिए, 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 अठे 24, है ना। आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि यहां दशमलव है, आप 2 से काट दीजिए। 2 से कितनी बार में? 24 बार में, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, नीचे में एक अंक का दशमलव है, ऊपर में कुछ नहीं है, तो नीचे वाला दशमलव को हटाइएगा तो ऊपर में जाके गुना हो जाएगा। कितना से गुना होगा? तो 240 हो गया। हो गया ना? क्या गलती की हुआ? उतने आया था। चलिए, एक नेक्स्ट करेंगे हम लोग, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड भी कर लेते हैं।
बताइएगा। x भागा 5/6 भागा 36/125 भागा 4/9 बराबर 27/8। x का वैल्यू निकालिए जल्दी से। कितना आया? 9/25। बहुत अच्छा। देखिए ना, इसका आंसर कीजिएगा। आप सारे भागा को आप गुना में चेंज कर लीजिएगा। तो भागा को जैसे ही गुना में चेंज कीजिएगा तो 5/6 पलटी मार देगा, तो 6/5। फिर से भागा पलटी मारेगा 125/36। फिर भागा को गुना में चेंज कीजिए 9/4। और इसको मत पलट दीजिएगा, ये ज्यों का त्यों रहेगा। अब देखिए, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में अगर सेम साइड में कटाते हैं तो ऊपर नीचे कोनिया कोनी कटता है। और अब अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड कटाना है तो ऊपर ऊपर और नीचे नीचे कटेगा, है ना। आप बताइए कि यहां से 9 तिहाई 27 आपका दिखा, ठीक है। आप यहां से 3 से काटिएगा, 3 दूना 6 हो गया, ठीक है। ये आपका 5 से कटेगा 25 बार में। और यहां से अगर आप देखिएगा 36 18 बार में, ठीक है। 4 से 2 कटेगा और ये आपका 9 बार में। तो यहां पर क्या आ गया? 25 गुने x 25x, अब बटा में 9, है ना। इधर कुछ नहीं है तो 1 है, तो x का वैल्यू कितना आ गया? 9/25 आ गया। 9/25 आ गया ना। तो सारा क्वेश्चन घर पे जाके रिवाइज कीजिएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ही आप शार्प होइएगा, है ना। शुरुआती फेज है, एकदम कॉन्शियस होके रहिए। कल आपका बोर्ड मास स्टार्ट होगा, ठीक है। तो मिक्स्ड जिसमें सवाल रहेगा, जोड़ घटाव गुना भाग ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट मध्यमा ब्रैकेट बार ब्रैकेट, सारा चीज रहेगा, ठीक है। तो कल का और भी इंपॉर्टेंट सवाल होगा आपके लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।